सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ की पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार को 7 बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की विवाह कर दिया था। एक समय की बात है, वीरावती एक बार मायके आई हुई थी। अपनी माँ और भाभियों को पूजा पाठ करते हुए देखकर वीरावती ने पूछा कि भाभी, माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप यह व्रत क्यों रख रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सब सुनकर वीरावती ने कहा कि फिर तो मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। वीरावती तो जीत पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वीरावती जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते, बाद में स्वयं भोजन करते थे। उस दिन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रख लिया था। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्होंने अपनी बहन को उदास देखकर पूछा कि आज हमारी बहन उदास क्यों है? उसकी भाभियों ने बताया कि नन्नद आज करवा चौथ का व्रत रखी है। तो उसके भाई यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए। अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखी है। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वह तो हो गया। अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। बहन बोली, भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर ही भोजन करूंगी। यह सुनकर सातों भाई बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में विचार करने लगे कि हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उन्हें एक युक्ति सूझती है। सातों भाई ने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो वहाँ चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरावती अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो आराध्य देकर भोजन कर लेते हैं। उनकी भाभियां सभी घटना से अवगत थीं। वह अपनी नन्नद से कहती हैं, मेरी प्यारी बहना, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वीरावती चांद को आराध्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने के लिए उठाई उसे छींक आ गई। फिर दूसरा निवाला उठाई तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला खाने के लिए उठाने वाली ही थी कि ससुराल से बुलावा आ गया। संदेश लाने वाले ने कहा, पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल चलो। वीरावती को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काला और सफेद कपड़े ही निकलते थे। वीरावती बहुत परेशान थी। माँ से बोली, माँ तुम यह सब रहने दो, मुझे जल्दी जाना है। माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा में मिले सभी के पैर छूते जाना, आशीर्वाद लेते जाना, और जो कोई भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने आंचल में गांठ बांध देना। वीरावती बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में जो भी मिलता सभी के पैर छुए और आशीर्वाद लेती गई। किसी ने सुखी रहो, किसी ने खुश रहो, किसी ने पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी नन्नद खड़ी थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पाले पर गांठ बांध लिए। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वीरावती रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी एक आदमी कहता है, यह कैसे संभव है?
जब मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार करना ही होगा और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले जाना ही पड़ेगा। तब वीरावती बोली, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे जाने दो। सबके साथ वह शमशान चली गई। अंतिम संस्कार के समय वह रोने लगी और जिद करने लगी, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। गांव वाले बोलने लगे, पहले तो पति को खो गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लोगों के बहुत मनाने के बाद भी वह नहीं मानी, अपने पति के शव को लेकर बैठ गई। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि इसे अपने पति के साथ ही रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो, वह अपने पति को अपने साथ लेकर रहेगी। फलस्वरूप शमशान में ही एक झोपड़ी बनवा दी गई। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। वीरावती चौथ का व्रत करती, शाम को आरती देती और जब चौथ माता आती और कहती, भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी आई और सभी यह कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौट आएगी। जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती हैं। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और सभी को घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। छिड़कते ही उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। नंद को देखते ही वीरावती दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, वाह, ऐसा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो ढोल बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले ढोल बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैं तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। माँ चौथ माता से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, जैसे पहले लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों सब पर कृपा करना। जय चौथ माता।